बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट, वैसे तो हमारा सीक्वेंस ये था स्टडी का कि आप लोग अटेम्प्ट्स शेयर कर रहे थे और फिर मैं उनमें मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहा था और हम एक दूसरे की मिस्टेक से सीख रहे थे। लेकिन मीनवाइल मैंने देखा कि कुछ ऐसे पोर्शन हैं ड्राफ्टिंग के जिसके ऊपर आपकी लॉ के ऊपर ग्रिप होना जो है वो लाजमी है। तो पिछला लेक्चर भी बड़ा अहम था कि हम लोगों ने जो है वो वैल्यूएशन ऑफ द सूट जो है वो वाला क्लॉज किस तरह लिखना है। आज भी बड़ा अहम है कि हमने रिलीफ के बारे में जो है एक प्लेंट में जो रिलीफ मांगा जाता है उसको हमने किस तरह से जो है वो लिखना है। तो उसके लिए भी रेलिवेंट लॉ के ऊपर जो है वो हमारी ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, जो मोस्टली सूट आ सकते हैं वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, डिक्लेरेशन है, इंजंक्शन है, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है। अच्छा, मैं यहीं पर रुकता हूँ। इसके लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 5 है ना, मैं उसके ऊपर ले जाता हूँ। अगर आप वो पढ़ लें तो आप सारे रिलीफ जो है वो लिख लेंगे। पहला क्लॉज एक है, बट टेकिंग पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग इट टू ए क्लेमेंट। ठीक है, तो फर्ज करें अगर आपको एक जो दावा लिखना आ जाता है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, तो वो आप कैसे लिखेंगे? तो क्या आप लिखेंगे? अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। ठीक है, it is respectfully prayed to grant a degree of possession। अच्छा, कुछ आप में से लोग यहीं पे लिख के जो है वो बस कर देते हैं। ठीक है, नहीं, डिग्री ऑफ पोजेशन। अच्छा, ये भी लिख रहे हैं इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अब उसकी इंटरप्रिटेशन करें, बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी एंड बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी की डिटेल भी दे सकते हैं, फ्रॉम द डिफेंडेंट एंड बाय डिलीवरिंग द सेम टू द प्लेंटिफ। जज़ाकल्लाह। जी बोलें जी, लिख लिया ना आपने? ठीक है। अच्छा, फर्ज करें अगर इसी के साथ ही होता सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, वो भी मैं आपको बताता हूँ दो कैसे जोड़ने हैं। अच्छा, उसके बाद है सूट, फर्ज करें अब आ गया सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब देखें क्या है ये दूसरा क्या है? बाय ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू वेरी एक्ट विच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इन द बैकड्रॉप ऑफ अबाउ circumstances it is prayed to grant a degree of specific performance। चलें, इस डिग्री ऑफ पोजेशन थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, बाय। ठीक है, अच्छा अब दो हो गए ना, पोजेशन भी हो गया और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी हो गया। तो अब बेशक पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लिख लें और फिर पोजेशन का लिख लें। तो जरा देखिएगा, स्पेसिफिक बाय ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू अ वेरी विच इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू, बाय ऑर्डरिंग द डिफेंडेंट टू execute a registered sale deed। ठीक है, in favor of the plaintiff and by delivering of the possession of the sued property। क्यों भाई, बोलिए समझ आ गई आपको इसकी भी? ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और है डिक्लेरेशन। ठीक है, अच्छा डिक्लेरेशन के बारे में वो क्या कहता है? बाय प्रिंटिंग बाय
बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम, नहीं ये तो इंजंक्शन है। अगला देखिए, बट डिटर्मिनिंग एंड डिक्लेयरिंग द राइट ऑफ द पार्टीज अदरवाइज देन बाय अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, तो in the light of above circumstances, it is humbly sub, submitted to, grant a decree of declaration by declaring that the by declaring that the plaintiff is the owner of the sued property, ठीक है, and the sale deed dated thus 2010 is 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 liable to be is 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 ineffective is ineffective upon the rights of the plaintiff, and the same is liable to be cancelled। ठीक है, मैंने एक इस्तदा लिखी है। क्यों जी, समझ आ गई आपको इस चीज की? यानी लॉ पे ग्रिप हो तो फिर आप इंजंक्शन। अब इंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है? बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट विच इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू। ठीक है, तो इंजंक्शन का क्या है कि फर्ज करें इसी के साथ ही लिखता हूँ, किसके साथ, and a decree of permanent injunction by restraining the defendant permanently from interfering into the possession of the plaintiff or alienating the sued property। क्यों जी, बोलिए जी, आसान है ना? ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या है? ठीक है, ये भी हो गया, डिक्लेरेशन भी हो गया, ठीक है, लिख लेंगे, इंजंक्शन भी हो गया, कैंसिलेशन वो आप कर लेंगे। अब है मेंटेनेंस। ठीक है, अच्छा मेंटेनेंस में जो है ना, देखिए आपने मेंटेनेंस मांगनी होती है, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेंटेनेंस में आपने लिखना है कब से कब तक, किस हिसाब से, किस इजाफे से। मेरी बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इट इज paid to grant a decree of for recovery of मेंटेनेंस अलाउंस। मेंटेनेंस अलाउंस के साथ आपने रिकवरी का वर्ड जरूर लिखना है। ठीक है, और मेंटेनेंस अकेला कोई वर्ड नहीं है, मेंटेनेंस अलाउंस आपने लिखना है, रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस। ठीक है, एट दी मेंटेनेंस एट दी रेट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। ठीक है, आगे सिंस, अब कोई भी डेट 10/10/2015। ठीक है, टिल, अब देखो, अब यहाँ पे आपने लिखना है, अगर तो वो है क्या कहते हैं वाइफ है तो फिर लिखेंगे टिल सब्सिस्टेंस ऑफ द मैरिज। ठीक है, और अगर बेटी है टिल डेट ऑफ मैरिज। ठीक है, और अगर बेटा है टिल अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। क्यों भाई, समझ आ गई आपको मेरी? है ठीक है, अच्छा
ये हो गया कब से कब तक हो गया, एट द रेट, अच्छा पर मंथ भी हो गया, विद 20%, 20% एनुअल इंक्रीमेंट। जी 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 बोलिए जी बोलिए जी, समझ आ गई आपको मेरी बात की। इट इज पेड टू ग्रांट अ डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंट एट द रेट ऑफ ₹20,000 पर मंथ सिंस इतना टिल सब्सिशन टिल डेट ऑफ मैरिज। अच्छा फर्ज करें अगर बच्चे ज्यादा है, ठीक है, प्लेंटिव भी है, प्लेंटिव नंबर 2 भी है, तो फिर कैसे लिखेंगे? इट इज पेड टू ग्रांट अ डिग्री फॉर रिकवरी of maintenance allowance, decree for maintenance allowance of the plaintiff number 1 wife at the rate of ₹20,000 per month since 10/10/2015 till subsistence of marriage with 20% एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है, ऑफ प्लेंटिफ नंबर या कोमा डाल के या सब ऑफ प्लेंटिफ नंबर 2, ठीक है, माइनर, ठीक है, ऑफ एट द रेट ऑफ ₹20,000 पर मंथ सिंस 10/10/2015 टिल, फर्ज करें ये बेटी है, टिल डेट ऑफ मैरिज विद, फर्ज करो इसका वो कहता 30% एनुअल इंक्रीमेंट एंड ऑफ प्लेंटिफ नंबर 3। अब ठीक है, ये फर्ज करने ये भी माइनर सन है और ये माइनर डॉटर है, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹20,000 पर, इसका ज़रा कम कर लेते हैं, पर 10,000 पर मंथ सिंस, अच्छा मैं कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ I.E और ये मैं कहता हूँ 10/10/2019, ठीक है, टिल attaining the age of maturity with 15% annual, ठीक है, क्यों जी बोलिए जी, कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी है, ठीक है। तो ये किसका था? ये हो गया मेंटेनेंस का, ठीक है। अच्छा उसके बाद खुला क्या, ठीक है, it is paid to grant a decree of dissolution of marriage on the basis of खुला। ये अंडरस्टूड है, खुला का मतलब ये है कि थ्रू कोर्ट जो है वो मैरिज को जो है वो डिसॉल्व किया जाए, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, इट इज डिग्री। अच्छा अगर वो हो, इट इज ग्रेट टू ग्रांट अ डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी, ठीक है, तो ये भी आप क्रूअल्टी की ग्राउंड पे अगर मांगी जाए तो ठीक है। अच्छा कॉन्जुगल राइट, it is paid to grant a decree of restitution of conjugal rights by directing the plaintiff, by directing the defendant wife to to perform perform her part of matrimonial obligations at defendant's house। जी बोलिए, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा जी,
अच्छा, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का क्या आएगा? ठीक है। अच्छा, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है कि चलो मैं बस लाल, इट इज प्रेड टू ग्रांट अ डिग्री of justification of marriage by declaring that, ठीक है, there is no relation of the husband and wife between the plaintiff and the defendant, and the निकाहनामा dated dated 10/10/2010 being a result of fraud and misrepresentation is liable to be cancelled। जी, समझ आ गई। अच्छा, ये है जहाँ पे वो कहता है कि ज़बरदस्ती इसने जो है वो क्या कहते हैं कि निकाहनामा जो है वो बना लिया, और मुझे ये खामद कहता है ये मुझे यानी अगर बंदे ने किया वो कहता है कि ये मुझे खामद ना कहे, और अगर बीबी ने किया तो वो कहती है कि ये मुझे जो है वो वाइफ ना कहे। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह भी हो सकता है कि इट इज़ प्रेड टू, बस यही है इसका। ठीक है। अगर फर्ज करें अगर उसकी प्रेयर ये होती कि हम हस्बैंड एंड वाइफ थे, लेकिन ये मुझको डिवोर्स दे चुका है और अब ये मुझको वाइफ ना कहे, तो फिर ये निकाहनामे वाला नहीं आएगा। ठीक है, ये निकाहनामे वाला नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा जी, और कौन सी प्रेयर है? डावर, हाँ, ये तो बड़ा सिंपल है। इट इज पेड टू ग्रांट अ डिग्री ऑफ डावर बाय डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू पे रुपीज 20 lakh। ठीक है। To defendant by directing the defendant to transfer the ownership as well as possession of a property measuring 10 canal 0 Malla situating at ABC। ठीक है। और alternate प्राइस ₹2 करोड़। जी बोलिए। ठीक है जी। के क्या जी? के पानी शरबत। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसमें। ठीक है, कि अगर वो प्रॉपर्टी दे, अगर नहीं दे सकता तो इतने पैसे दे। ठीक है। अच्छा, और कौन सी डिग्री रहेगी? बस खत्म हो गया। अच्छा, एक हो सकती है डाउरी आर्टिकल्स की ना। ठीक है। इट इज प्रेड टू ग्रांट और डिग्री ऑफ डाउरी आर्टिकल्स by directing the defendant to hand over the articles as per list annexed to the plaint or ₹20 lakh as alternate price। जी बोलिए। तो बच्चों, ये मैंने आपको प्रे वगैरह जो है वो लिखनी बताई है। अल्लाह आपको खुश रखे, मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। हो किधर चले गए हो? जज़ाकल्लाह।